नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 26। तर्जमा और तफसीर। युरीदुल्लाहु चाहता है अल्लाह ताला, पसंद करता है अल्लाह ताला, लियुबय्यिना लकुम ताकि वाज़िया कर दे तुम्हारे लिए, बयान कर दे तुम्हारे लिए क्या चीज़, हलाल और हराम, जायज़ और नाजायज़, करने के काम और ना करने के काम। व यहदियकुम और वो हदायत दे तुम्हें, यानी रहनुमाई करता है तुम्हारी किस चीज़ की तरफ, सुनन लज़ीना लोगों के रास्तों की तरफ। सुनन किसकी जमा है, सुन्नत की। और सुन्नत किसको कहते हैं, तरीके को। अमूमन पसंदीदा तरीके के लिए आता है। सुनन लज़ीना मिन कबलिकुम, उन लोगों के तरीके जो तुमसे पहले गुज़रे थे, यानी पिछली अक़वाम। कौन सी अक़वाम थी, वो यहूद व नसारा थी। यानी उनके यहाँ क्या तरीके पाए जाते थे और उनमें से कौन से पसंदीदा तरीके थे, वो तुम्हारे सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रख रहे हैं। और यतूबा अलैकुम, और अल्लाह क्या चाहता है कि तुम पर मेहरबान हो, तुम पर मतवज्जो हो, तुम्हारी तौबा कबूल हो, तुम्हारे गुनाहों को वो माफ़ कर दे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह बहुत इल्म वाला है और हिकमत वाला है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है और हिकमत रखने वाला है। उसका हक बनता है कि वो अपने बंदों के फ़ायदे के लिए, बंदों की बुलाई के लिए उनकी रहनुमाई करे, उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीके बताए, उन पर अच्छे और बुरे का फ़र्क वाज़िया कर दे। फिर अगर उनसे गलतियां हो जाएं तो उनको माफ़ फरमा दे। कैसे, ये कैसे है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरादा क्या है, क्या करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है अल्लाह का इरादा। आप देखिए कि एक तो वो शख्स आपकी रहनुमाई कर सकता है जिसका इल्म महदूद है, जिसकी अक्ल ही पूरी नहीं, जिसको मामलात की पूरी तरह समझ ही नहीं। एक आप उससे रहनुमाई लेने के लिए जाते हैं, एक उस किताब में उसकी रहनुमाई है कि जो सबसे ज़्यादा इल्म वाला है, जिसकी हिकमत बेमिसाल है, जिसका इल्म बेमिसाल है। तो हमें किसकी बात माननी चाहिए, अगर इंसानी ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश आती है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत होती है, आपको किसी से रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत होती है। तो आप किसके पास जाते हैं, जो जानता हो और जानने वालों में सबसे ज़्यादा जानने वाला हो। आपकी कोशिश होती है कि आप उसके पास जाएं, या जो किसी भी फील्ड का माहिर है, जो किसी चीज़ के सिर्फ ज़ाहरी पहलू को नहीं, उसके अंदर की गहराई और हिकमत को भी जानता हो। अलीम जानना और हकीम जो है वो सिर्फ जानना ही नहीं, बल्कि उसके राज़ों के मुतल्लक़ात को भी जानना है। अब इस आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत से भी है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहर्रमात का ज़िक्र किया है कि कौन कौन सी औरतें जिनसे शादी करना तुम पर हराम है। और फिर निकाह के मौके पर जो औरत को महर और नानफ़के की बात हुई है, और दीगर अहकामात जो सूरत के शुरू में चले आ रहे हैं कि जिसमें नस्ल इंसानी की वहदत का ज़िक्र है, और फिर रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है, और एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखना, ख़ुसूसन यतीम औरतों और बच्चों का ख्याल रखने की ताकीद है। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला तुमको क्यों बता रहा है, किस लिए तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़िया कर रहा है, ताकि वो तुम पर मेहरबान हो, ताकि वो तुम पर ज़िंदगी की राहें आसान करे। अपनी ख़ास रहमत से, इस इल्म और हिकमत से नवाज रहा है। दीन के रास्ते वाज़िया होने के बावजूद लोगों को अल्लाह की बातें समझ नहीं आती, वो उन पर इतराज़ करते हैं, बाज़-औक़ात मजाक भी उड़ाते हैं, बाज़-औक़ात हकीर भी समझते हैं कि इस पर अमल करना मुश्किल है।
یہ حکم کیوں ہے؟ مردوں کو بہت اہمیت دی گئی اور عورتوں کو فقیر کر دیا گیا۔ بات ایسی نہیں ہے جو ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے نا، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ صرف ظاہری احکامات نہیں ہیں، پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سے فائدے ہیں جو عام انسانوں کو پتہ نہیں ہیں۔ وہ اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ سمجھی کے کئی اسباب ہوتے ہیں نا، مثلاً علم کی کمی، پھر اس طرح سمجھ کی کمی۔ بعض لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے مگر سمجھ کوئی نہیں ہوتی، انہوں نے بہت کچھ رٹ لیا ہوتا ہے، بہت کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے مگر اس کو پوری طرح اینالائز نہیں کر سکتے۔ جب علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کھلا دل اور دماغ رکھ کر بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اسلام کے خلاف نفرت لے کر قرآن کھولیں گے یا اللہ تعالیٰ کی بات پڑھیں گے یعنی قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو چھوٹی باتیں بھی مشکل لگیں گی اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جاننے کا شوق نہیں ہوتا، یعنی علم ہے، فہم ہے، لیکن یہ ہے کہ جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ملا نہ صحیح، وہ کوشش نہیں کرتا، بات کی پوری طرح تحقیق نہیں کرتا، اس کی تہہ میں نہیں جاتے، نہیں اترتے، تو اس لیے پھر بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ورنہ اللہ رب العزت کا دین تو بالکل واضح ہے اور اس میں قرآن اور قرآن پاک کے بعد سنت کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ہر بات جو ہے یعنی وضاحت کے ذریعے ہر چیز واضح کر دی ہے، ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور اس کی تفسیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم پر بہت مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ ایک ایک آیت کو کھول کھول کر کے بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔